हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में numpy अरेज के बारे में चर्चा होने वाली है। और वो चर्चा शुरू करने से पहले होपफुली आपने ये पिप इंस्टॉल numpy वाली कमांड तो रन कर ली होगी, बिकॉज अगर ये आप पहले इंस्टॉल कर लोगे, यानी कि numpy आपके पास एक बार आ जाए, तभी जाके आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो, और इंपोर्ट करने के बाद ही उसे यूज कर सकते हो। तो ये क्रोनोलॉजी है, इंस्टॉल, इंपोर्ट, यूज। इसी क्रोनोलॉजी में ये चीजें चलनी चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है डायरेक्टली भैया numpy डॉट एरे, numpy डॉट ये मेथड लगा के डायरेक्टली एरे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरर आता है। क्यों आता है? क्योंकि तुमने डायरेक्टली यूज करने की कोशिश कर ली है, ना तुम्हारे पास वो पहले से इंस्टॉल्ड है, ना तुमने उसे इंपोर्ट किया। तो तुम डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हो? क्रोनोलॉजी को ब्रेक नहीं करना है, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, भले ही वो इंस्टॉल्ड है, ओके, अच्छी बात है, लेकिन आपको इस्तेमाल कहां करना है? तो वहां स्पेसिफिकली उसको मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद इस्तेमाल करना है। अब आगे बढ़ता है और numpy एरेज की जो है डिस्कशन करते हैं। अब हमारे जो ये numpy एरेज है, जो कि देखिए यहां पे आपके समक्ष ये जो एरे मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे numpy एरेज हमारे बनाने वाले हैं, एंड डायमेंशनलिटी में भी हम जाने वाले हैं, यानी कि हम मल्टी डायमेंशनल को टच करने वाले हैं। लेकिन चलिए बड़े बेसिक वे में शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे जो एरेज होते हैं, होमोजीनियस प्रॉपर्टी उनकी होती है कि सभी सेम टाइप के डेटा चाहिए, डुप्लीकेट्स भी कई बार अलाउड होते हैं, सही बात है कि नहीं? और यहां पे पाइथन की भी इनबिल्ट हमने लिस्ट देखी थी, वो भी कुछ एरे की तरह ही भैया दिखता है। सामने भैया सिंटैक्स भी वैसा ही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड मैनर में एनक्लोज्ड अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट्स। लेकिन फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है, डिफरेंस है। उसमें भैया आपका हेट्रोजीनस नेचर चलता था, लिस्ट में कोई भी स्ट्रिंग भी चला लो, इंटीजर भी चला लो, बुलियन भी चला लो, सब चल जाएगा। लेकिन यहां एरे की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? सेम टाइप ऑफ डेटा शुड बी देयर इन द एरे। तो होमोजीनियस नेचर होना चाहिए, वही मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, और फिर उसके साथ साथ मल्टी डायमेंशन को भी टच करेंगे। चलिए बड़े बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। आई हैव रिटन अ नंबर 1। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ जीरोथ डिमेंशन एरे। ये आपका जीरो डिमेंशन numpy एरे, जीरोथ डिमेंशन, इट्स जस्ट अ वैल्यू, इसको जीरोथ बोलते हैं। लेकिन जब मैं उसी जीरोथ डिमेंशन एरे को कॉमा सेपरेटेड मैनर में कलेक्शन के फॉर्म में कुछ इस तरीके से मेंशन करता हूं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ वन डिमेंशन एरे। क्लियर? अब और आगे बढ़ने वाले हम। जब इसी वन डिमेंशनल एरे को मैं कॉमा सेपरेटेड मैनर में कुछ इस प्रकार से मेंशन करता हूं, तो दिस बिकम्स द टू डायमेंशनल एरे। सिमिलरली ऐसे ही मेरे कुछ अगर टू डायमेंशनल एरेज हैं, इफ यू जस्ट से लाइक दैट, यू नो जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, और बाद में पूरा एंड में भैया ये सब चीजें तो मैं समझाने वाला हूं। सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। इसे कहते हैं थ्री डायमेंशनल एरे, और इसके आगे आप जा सकते हो जितना जाना चाहो, एन डायमेंशन तक भैया आपका कार्यक्रम जा सकता है। लेकिन मोस्टली अपना फोकस ये 0 1 2 3 के ऊपर ज्यादा रहता है, उसी के ऊपर अपना काम जो है ज्यादा रहता है। अब गौर से देखना क्रोनोलॉजी कैसे जा रही है। एक सिंगल वैल्यू मतलब जीरो डायमेंशन एरे। ऐसी बहुत सारे वैल्यूज को जब मैं कलेक्ट करता कॉमा सेपरेटेड मैनर में अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसे कहते हैं वन डायमेंशनल एरे। यानी वन डायमेंशनल एरे क्या है? इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ जीरो डायमेंशनल एरेज। तो टू डायमेंशनल एरे क्या है? टू डायमेंशनल एरे इज नथिंग बट ये आपका एक वन डायमेंशनल एरे, ये आपका वन डायमेंशनल एरे, ये वन डायमेंशनल एरे। कलेक्शन ऑफ ऑल द वन डायमेंशनल एरेज इन अ कॉमा सेपरेटेड मैनर अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज अ टू डायमेंशनल एरे। सो टू डायमेंशनल एरे क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। थ्री डायमेंशन क्या हो गया भैया? थ्री डायमेंशनल एरे, थ्री डायमेंशनल एरे इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। जब आपके दो टू डायमेंशनल एरे जैसे आप देख रहे हैं, उससे ज्यादा जितने भी होंगे भैया, जब ऐसा कलेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल एरे आप एनक्लोज करते हो इनटू अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो आपका रिस्पेक्टिवली थ्री डायमेंशनल एरे बनता है। इसी तरीके से 4D 5D 6D 7D, ये आइडिया आपको आगे प्रोपेगेट करना है, ये नेचर आपको समझना है। एक शॉर्टकट आपको बताऊं, देखिए जब भी आप यहां पे जीरो डायमेंशन एरे की बात करते हैं, तो यहां पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देयर आर जीरो स्क्वायर ब्रैकेट्स इन द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द वैल्यू, सो इट्स अ जीरो डायमेंशन एरे बिकॉज देयर इज जीरो स्क्वायर ब्रैकेट। देयर इज वन स्क्वायर ब्रैकेट इन द लेफ्ट, वन स्क्वायर ब्रैकेट ईदर ऑफ द साइड, लेफ्ट या राइट, जो भी देखना है देख लो। लेफ्ट देखो या राइट देखो, एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो इट्स अ वन डायमेंशनल एरे। यहां पे दो स्क्वायर ब्रैकेट है, एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट जो भी देखना है, तो इट्स अ टू डायमेंशनल एरे। एक्सट्रीम लेफ्ट में देखो, एक्सट्रीम राइट में देखो, तीन आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स है, थ्री डायमेंशनल एरे। इसी तरीके से अगर आप आगे चलते जाओगे तो ये आपकी क्रोनोलॉजी बनती जाएगी। तो ये कुछ एक शॉर्टकट सेंस है जिसमें आप डेटा को देख के पहचान सकते हो कि ये 1D है 2D है, और बाकी जो कलेक्शन का मैंने आपको वन बाय वन ऐसे क्रोनोलॉजी बताई, वो तो आपको फॉलो करनी है। वो एक लॉजिकल थिंकिंग है अबाउट योर मल्टी डायमेंशनल एरेज। चलिए अब यही प्रकार से सटीक इसी तरीके से जो मैंने आपको यहां पे दिखाया है, इसी तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हुए हमारे एरेज को बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इंपोर्ट करना पड़ेगा जी numpy जो इंस्टॉल किया है, और मैं उसको np नाम से इस्तेमाल करूंगा। अब यहां पे अपना एक मेथड होता है एरे नाम का, np डॉट एरे। उससे क्या होता है? आपका numpy एरे क्रिएशन होता है। ठीक है जी, np डॉट एरे, जिसके अंदर मैंने, आप गौर से देखिए 1 2 3 अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये क्या है? मेरा वन डायमेंशनल एरे। बी अगर आप गौर से देखोगे numpy डॉट एरे, जिसमें ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट, ये दो स्क्वायर ब्रैकेट इधर है, ये दो स्क्वायर ब्रैकेट इधर है, और यहां पे गौर से अगर देखेंगे लॉजिकली, ये वन डायमेंशनल एरे, ये वन डायमेंशनल एरे, कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे इज नथिंग बट टू डायमेंशनल एरे। अब देखिए जब मैं प्रिंट करता हूं कैसा दिखता है, ए इज विजिबल लाइक दिस, ये प्रॉपर्ली बताता है कि ये एक एरे है, 1 2 3 एलिमेंट्स उसमें मौजूद है। ये भी बताता है कि ये एरे है, लेकिन देखिए रिप्रेजेंटेशन फर्क है।
टू डायमेंशनल एरे आ गया मतलब यहां पे रो वाइज आपका डेटा आ जाता है कि दो रोज हैं एंड ईच रो इज नथिंग बट योर वन डायमेंशनल एरे। दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक, दैट्स हाउ यू हैव टू सी। आप देखिए क्लियरली, जब मैं टू डायमेंशनल एरे बोलता हूं इसका मतलब क्या होता है कि ये एक सिंगल वन डायमेंशनल एरे इज लाइक द रो 1, दिस इज द रो 2, दिस इज द रो 3, और आपके हर एक रिस्पेक्टिवली वन डायमेंशनल एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं, ये कॉलम 1 की वैल्यू है, कॉलम 2 की, ये कॉलम 1 की, ये कॉलम 2 की, ये कॉलम 1 की, ये कॉलम 2 की। इस तरीके से आपको सोचना है। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारा टेबल है वो क्या है, इट्स नथिंग बट काइंड ऑफ अ टू डायमेंशनल एरे, क्योंकि इसमें आपका एक डायमेंशन कॉलम, एक डायमेंशन रो, और ये कॉलम और रो को मिलकर जो ये आपका सेल आता है इसमें जो एक वैल्यू रखते हैं वो आप, दैट इज व्हाट वी कॉल कि इस रिकॉर्ड की, इस फीचर की ये वैल्यू मौजूद है आपके डेटा में। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और यही चीज आपको यहां पे प्रमाणित होते हुए देखने को मिल रही है। थ्री डायमेंशन एरे के ऊपर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वहां तक अपन पहुंचते हैं। 1 2 3 3 स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये तो क्लियर हो गया। एक और चीज बताता हूं, ये आपका एक वन डायमेंशनल एरे, ये वन डायमेंशनल एरे एनक्लोज्ड इन अ टू डायमेंशनल एरे। तो ये आपका देखिए अभी जो हाईलाइट किया वो टू डायमेंशनल एरे, ये भी एक टू डायमेंशनल एरे है जो अभी हाईलाइट किया है, और ये दोनों कॉमा सेपरेटेड मैनर यानी इसका कलेक्शन अंडर अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपका पूरा थ्री डायमेंशनल एरे है जो कि सी नाम से जाना जाएगा, और ये देखिए आपका थ्री डायमेंशनल एरे आपके सामने। सो देखिए ये टू डायमेंशनल एरे, ये देखिए आपका टू डायमेंशनल एरे, कॉमा सेपरेटेड मैनर में थ्री डायमेंशन आपका मौजूद है। अब अगर मैं वन, जैसे मैंने कहा ना कि यार ये मुझे कोई स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह नहीं देने, मेरे को सिंपली एक सिंगल वैल्यू देनी है, तो मैं एक डी नाम का एरे यहां पे बनाता हूं, numpy डॉट np डॉट, मतलब वही आपका np नाम से बुला रहे हैं ना अभी, तो उसको np डॉट एरे, इसमें एक वैल्यू देती है, लेट्स से कोई तो 1, आप कुछ भी दे सकते हो, 2 3 4 10 11 जो भी देना चाहे, बट एक वैल्यू देनी जैसे 1, और आपका डी एरे बन चुका है। चलिए इन सबके डायमेंशन चेक करते हैं, इन सबके डायमेंशन चेक करते हैं। सो व्हाट आई विल डू, सिंपली प्रिंट a डॉट ndim, मतलब इस एरे का, numpy एरे का डायमेंशन क्या है, किस डायमेंशन का एरे है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है। तो आप देख सकते हैं a डॉट, तो आपको एरे का नाम डॉट ऑपरेटर एंड डिम इस एट्रीब्यूट को लिखना पड़ता है, तब जाके वो आपको इन रिटर्न बताता है कि आपके एरे का डायमेंशन क्या है। तो a तो मुझे पता है भैया वन डायमेंशन एरे, b मुझे पता है टू डायमेंशन है, c मुझे पता है थ्री डायमेंशन है, और d मुझे पता है जीरोथ डायमेंशन एरे है, जो कि आपके सामने यहां पे पूरा डेटा मौजूद है, रिजल्ट आपके सामने मौजूद है। अब जो मैं बात कर रहा था हिट्रोजीनस होमोजीनस नेचर की, चलिए उसको यहां पे समझ लेते हैं। जैसे मैंने जानबूझ के क्या किया, अब तक तो चलो होमोजीनियस था, 1 2 3 सब इंटीजर थे, मैं जानबूझ के भैया इसमें थोड़ी छेड़छाड़ किया। मैं बोला एक काम करते हैं, 1 और 2 को मैंने कोट्स में लिख दिया, यानी कि नाउ 2 इज नॉट अ इंटीजर, इट इज अ स्ट्रिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड, नाउ लेट्स सी, क्योंकि अब इनपुट डेटा मैंने अपने एरे को क्रिएट करते वक्त ही ऐसा दिया है कि वो हिट्रोजीनियस है। अब देखते हैं तू एरर देता है या क्या करता है, बट ताज्जुब की बात यह कि उसने एरर नहीं दिया, जबकि देना चाहिए था, उसने एरर नहीं दिया, लेकिन कुछ तो किया है उसने, कुछ तो किया है। क्या किया चलो दिखाता हूं। एरे 1 2 जो है स्ट्रिंग है 3, और यहां पे मेरा एरे ए बन जाता है, और ए को जब मैं डिस्प्ले करता हूं मैं हैरान रह जाता हूं भाई। ये देखो जब यहां मैंने ए को प्रिंट किया था 1 2 3 इज लाइक इंटीजर रिप्रेजेंटेशन इन द आउटपुट कंसोल, लेकिन जब यहां पे आप देखोगे तो ये 1 कोट्स में, 2 कोट्स में, 3 कोट्स में, डी टाइप U21, यानी कि रिस्पेक्टिवली यहां पे मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। भाई इसने अपने आप इंप्लिसिटली सारे के सारे आपके वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। होमोजीनियस नेचर की प्रॉपर्टी मेंटेन रखी है, सेम टाइप ऑफ डेटा आपके एरे में होना चाहिए, ये उसने इंश्योर किया है। मैं बोला चलो और थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको बहकाने का। मैं बोला चलो 1 ट्रू फॉल्स, अब तो इसमें बूलियन और इंटीजर दोनों आ गए, अब क्या करेगा भाई तू, तो मैं तो भूल गया। मैं बोला यार ये ट्रू और फॉल्स, इसको तो 1 और 0 से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन क्या ये करेगा, क्या ये करेगा, किया है देखो आपके सामने। मैंने भैया एरे ए इसमें 1 ट्रू फॉल्स ये सब डाल दिया, और यहां पे आप देख सकते हो 1 ये देखिए 1 तो एज इट इज है, लेकिन ये ट्रू को 1 में कन्वर्ट किया और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट कर दिया, यानी बुलियंस को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जब इंटीजर और स्ट्रिंग सामने आते हैं तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये कुछ इंप्लिसिट कन्वर्जन है जो कि आपके एरे क्रिएशन के वक्त आपको पता होनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा और घुमाव फिराव किया, मैं बोला चलो 1 होगा इसलिए शायद उसने शुरुआत में कन्वर्ट कर दिया होगा। मैं बोला पहले बुलियन रखते हैं और फिर इंटीजर 0 डाल देते हैं, फिर भी उसने वही किया, फिर भी उसने यहाँ पे ट्रू को 1 कर दिया और फॉल्स को 0 और 0 को 0 ही रखा है। आप बात समझ पा रहे हो, तो कन्वर्जन तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो कर रहा है। मान लो अभी फ्लोट अगर मैं नंबर लेके आ जाऊं तो उस केस में क्या होगा, मैं बोला 1.0 है तो 1 ही, लेकिन मैंने 0.0 लगा दिया, मतलब ये बोल दिया कि एक वैल्यू आपकी फ्लोट टाइप में है, बाकी ये 2 इंटीजर 3 इंटीजर। देखिए आपका पूरा एरे जो है 1 2 3, ये आपका अभी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट, 1.0, जब पॉइंट के पीछे कुछ नहीं मतलब 1.0 की बात हो रही है। आप बात समझ पा रहे हो, तो यहां पे भी उसने सभी को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, ये बात समझनी है, ये अंडरस्टैंड करना है। अब अगर आप यहां पे देखना चाहते हैं कि यार इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड है, ये भी एक बहुत प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट जो कि क्रिएशन के वक्त आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये जानने के लिए 1 1 ये सिंपली डाल दिया। मैं बोला 1 1 डाल देते हैं, अगर तीनों की तीनों 1 मुझे रिजल्ट में दिख रहे हैं अपने एरे में, यानी कि डुप्लीकेट्स अलाउड है, और यहां पे दिखाई दे रहा है क्लियरली डुप्लीकेट्स अलाउड है। आप एक चीज गौर से नोटिस कर पा रहे हैं, कब से मैं ए एरे के ऊपर खेल रहा हूं, सही बात है, और हर बार जो भी वैल्यू दे रहा हूं वो पिछले वाले को ओवरराइट कर रही है और अपनी नई वैल्यूज कर रही है, लिख रही है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ए एरे की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 इंटीजर, फिर वैल्यूज क्या आ गई 1 2 3 स्ट्रिंग, फिर वैल्यूज क्या आ गई 1 1 0, फिर क्या आ गई 1 0 0, फिर क्या आ गई 1 2 3 पॉइंट, और फिर क्या आ गई 1 1 1। यानी जब भी आप उसको रिप्लेस करोगे डायनेमिकली वो आपके वैल्यूज को ओवरराइट कर देता है, और वो रिजल्टेंट आपके सामने है। प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं भैया, हवे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। और आखिर में समअप करने के लिए देखिए यहां पे बताता हूं, अगर मैं लेट से कंसीडर करता हूं 3 डायमेंशनल एरे को, तो इसमें एकदम गहराई में अगर अपन जाए तो कैसे जाएंगे, आउटर टू इनर। देखिए ये 3 डायमेंशनल एरे,
थ्री डायमेंशनल एरे इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल एरे. ओके, टू डायमेंशनल एरे इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे. वन डायमेंशनल एरे इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ जीरो डायमेंशनल एरे. तो ये क्रोनोलॉजी केवल आपको समझनी, होपफुली ये मैटर समझ आ गया होगा. डोंट वरी, एरेस के ऊपर और भी चर्चा होने वाली है, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, मास्किंग, बहुत सारे फंडे आगे आने वाले हैं. तब तक के लिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को, 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं जी अगले वीडियो में.